हम्दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मग़फ़िरत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। और हाँ जी, आज हम बच्चों को लेके आए हैं लोह म्यूले, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा बच्चों के लिए पार्क बनाया गया है जर्मनी में, यानी फ्रैंकफर्ट के पास ही है ये। तकरीबन हमारे घर से ये 22 किलोमीटर दूर है। और हम लोग आज सुबह सुबह का प्लान था, लेकिन हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे जिसकी वजह से हम थोड़े से लेट हो गए थे। ये प्रोग्राम हम लोगों ने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग तकरीबन 5 से 6 फैमिलीज़ इकट्ठी आई हैं। तो यहाँ से हमने सबसे पहले टिकट ख़रीदा है। इसका इस तरह ये है कि एक दफ़ा आप यहाँ से टिकट ख़रीद लेते हैं और फिर पार्क में जितने भी झूले हैं वो आप सब फ्री ले सकते हैं। तो बच्चों की ये ईद हो जाती है कि जब वो लोह मेले आते हैं, या यहाँ पे और भी 2-3 इस तरह के पार्क हैं, उधर जाते हैं तो बस एक दफ़ा घुसते हैं अंदर और जो मर्ज़ी लें, जहाँ पे जैसे दिल चाहे जाएं, जितनी दफ़ा मर्ज़ी जो सा झूला इनको पसंद है वो लेते हैं। तो यहाँ पे इन इस तरह का खूबसूरत बच्चों के लिए अट्रैक्टिव पार्क बनाया हुआ है कि यहाँ पे बच्चों के लिए इन लोगों ने छोटी छोटी मुर्गियाँ, बड़े मुर्गे और डक्स और खरगोश और भी बहुत सारे जानवर रखे हुए हैं कि बच्चे झूले भी लें और जानवर भी देखें और जानवर को खाना भी खिलाएं। हम जो आए हुए हैं फैमिलीज़ के साथ, तो आते ही हमने सबसे पहले यही किया कि अपना सामान वगैरह जो बच्चों के लिए लेके आए थे वो हमने एक पॉइंट पे रखा। और फिर हम सामान रखने के बाद बच्चों को घुमाने लेके जाएंगे, यानी झूले वगैरह दिलाएंगे। तो मालिन सफ़ा का तो आते साल ही ये दिल था कि ना सामान रखने जाएं और ना ही कुछ और करें, सबसे पहले हमें झूले दिला दें। लेकिन हम सब का यही प्लान था कि सब अपने बच्चों के साथ इकट्ठे ही मिल के झूले लेंगे, मज़ा आएगा और सबकी वॉक भी हो जाएगी। ये काफ़ी बड़ा पार्क बनाया हुआ है और मैं शायद इस वीडियो में सारा कवर भी ना कर पाऊँ। और आज ही मेरी फ्रेंड के बेटे की बर्थडे भी थी, लेकिन वो बर्थडे मैं इंशाल्लाह आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। आज मैं सिर्फ बच्चों के जो है वो उन्होंने कहाँ कहाँ झूला लिया और उन्होंने और क्या क्या एक्टिविटी की, सिर्फ ये दिखाऊंगी। तो इसलिए मैं बर्थडे की वीडियो आपको इसके पार्ट 2 में दिखाऊंगी। यहाँ जी सबसे पहले मालिन सफ़ा ने लिया है अख्ताबान। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबूनी लगी है ये ये देखा जी, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश की थी सफ़ा के चैनल के लिए, तो काफ़ी सफ़ा चीखें मार रही थी और काफ़ी एक्साइटेड थी। फिर इन लोगों ने जो है ये गाड़ी चलाई बच्चों के साथ और फिर इन लोगों ने जो है वो एक दफ़ा फिर यही इन्हें इतनी पसंद आई ये बान के इन्होंने कहा कि हमें बार बार इसी पे ही बैठना है, इसी को ही फ़ान करना है, इसी को चलाना है। तो माशाल्लाह बहुत मज़े के साथ बच्चे सब झूले ले रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे बार बार। और देखें कितने तरीके से ये चला रहे हैं और कोशिश इनकी यही होती है कि एक दूसरे को टक्कर ना मारें, क्योंकि इस से इतना ज़ोर से झटका लगता है कि किसी ना किसी बच्चे की गर्दन में पेन या फिर किसी बाजू में दर्द निकल आता है। तो लास्ट टाइम ये बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा था, इसलिए मैंने तो
कोई भी इस तरह का सोचा था कि कुछ ऐसी हरकत नहीं करूँगी, कोई झूला नहीं लूँगी, सिर्फ बच्चों को ही इंजॉय करवाऊँगी। तो इसलिए हम और मेरी दूसरी फ्रेंड्स जो हैं वो बड़ी एहतियात से झूले ले रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इंजॉय कर रहे थे बच्चे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमारे साथ इंजॉय करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपने जो बच्चों के लिए चीज़ें लेके आए थे, अब बच्चों को पहले थोड़ा खाना पीना करवा लिया था और जेंट्स जो हैं वो आते ही किच-किच खेलना शुरू हो गए थे, जो कि इनका फेवरेट काम हुआ है आजकल। इजाज़ तो हर वीकेंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं और किट-किट खेलते हैं और आजकल इनका ये फेवरेट मशगला हुआ है कि ये जहाँ भी जाएं, हॉलैंड जाएं, उधर जाएं, म्यूनशन जाएं या कहीं और दोस्तों के पास जाएं तो गाड़ी में अपनी पूरी किट रख के लेके जाते हैं। चलो जी एक दफ़ा क्रिकेट हो जाए। तो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही किया कि हम थोड़े से बिज़ी हुए हैं, बच्चों से ये फ्री हुए हैं, तो इन्होंने जो है ना अपनी गेम स्टार्ट कर ली कि चलें हम पहले क्रिकेट खेल लेते हैं फिर कुछ और करेंगे। तो माशाल्लाह ये क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह ये मेरी दोस्त का बेटा है जो कि मालिन सफ़ा का फेवरेट भाई है। ये हमेशा जब भी इससे मिलती हैं तो इसको बहुत प्यार करती हैं और इसके साथ बड़ा इंजॉय करती हैं। और अब आ गई है मेरे मियाँ साहब की बारी। तो मेरे मियाँ साहब को मेरी दोस्त के मियाँ साहब जो हैं वो बॉलिंग करवा रहे हैं। तो हम बड़े शौक़ से देख रहे थे कि देखते हैं कि कौन किसको जल्दी से आउट करता है। तो इजाज़ जो है वो मेरे ख्याल से तीसरी बॉल में ही आउट हो गए थे। ये देखें जी आउट हो गए और मेरी दोस्त खुश हो गई थी कि देखो तुम्हारे मियाँ को मेरे मियाँ ने बड़ी जल्दी आउट कर दिया। तो हाँ जी, अब हम जो है बच्चों को थोड़ा खिला पिला के दोबारा से ले आए थे झूलों की तरफ। तो अब यहाँ पे पहले इस तरह होता है कि लाइन में खड़ा होना पड़ता है और लाइन में 10 मिनट लाइन में खड़े रहो और फिर 1 मिनट का झूला बच्चों को दिला दो। लेकिन बच्चों की खुशी इसी में ही होती है। और ये मैं और मालीन बैठे थे और जो है सफ़ा और सफ़ा के बाबा बैठे थे और इन लोगों ने ये वाला झूला भी इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मज़े की लगती है और देखिए किस तरह मज़े से झूला झूल रही हैं मालीन और सफ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह और ख़ूब इंजॉय कर रही हैं। हम लोग जब बिल्कुल मेरी स्टार्ट में शादी का टाइम था तकरीबन 8 से 10 साल पहले, तो हम मालिन सफ़ा तब नहीं थी तो मैं इस पार्क में गई थी तो मैंने सारे झूले झूले थे। लेकिन अभी आज मैं 10 साल बाद दोबारा इस पार्क में गई हूँ तो वो सारे जो झूले मैं बहुत शौक़ से झूलती थी उनमें अब मुझे डर लग रहा था। तो मैंने कहा ये भी काफ़ी चेंज आया है मुझ में कि मैं अब झूले झूल नहीं सकती। तो ये देखें जी, जो मैं देखती थी मुझे लगता था कि नहीं मुझे इसमें चक्कर आ जाएंगे, मुझे वॉमिट हो जाएगी, नहीं मैंने नहीं लेना। तो बस इसी तरह ही चलता रहा। मैं बच्चों के साथ जो बच्चों वाले झूले थे उनको ही आज इंजॉय कर रही थी। तो ये ऐसा झूला था कि एक दफ़ा गोल गोल घूमता है और फिर पीछे की तरफ घूमता है ताकि जो चक्कर आए हैं वो उतर भी जाएं। ऊपर इसके जो है ये आपको जो नज़र आ रही है लोहे की एक बनी हुई यहाँ पे प्लेन बनाए हुए इन्होंने, वो चल रहे होते हैं। ये इजाज़ मालिन सफ़ा दोबारा से ये झूला ले रहे हैं। तो इन सबको तो बहुत मज़ा आ रहा था, 2-2 दफ़ा ये झूले ले रहे थे और मुझे तो देख देख के ही इसको चक्कर आ रहा था क्योंकि अभी कुछ ना कुछ खा के गए थे। मुझे यही लग रहा था कि कोई वॉमिट ना कर दे। ये बड़े मज़े का झूला था। ये जो कश्ती बनाई हुई है ये बिल्कुल ऊपर को ले जाते हैं और फिर जो है वो ऊपर से बहुत तेज़ी के साथ नीचे आती है तकरीबन 2-3 सेकंड में और आके पानी में गिरती है। और ये देखें तो बड़ा मज़ा आता है ऊपर से। लेकिन मैंने ये भी नहीं किया था, लेकिन माल सफ़ा ने ये 2-2 दफ़ा किया था। चलें जी, अब यहाँ से फ़ारिग हुए और अब पूरा पार्क देखने के बाद बच्चों को अब करनी थी स्लाइड। तो ये स्लाइड देखिएगा, ये भी बड़े मज़े की थी। ये भी जब मैं पहले आई थी मैंने बहुत दफ़ा की थी, लेकिन अफ़सोस कि मैं इस दफ़ा सब कुछ करने से डर रही थी कि नहीं मैंने नहीं करना। जब मैं इस पार्क में पहले आई थी तब मालिन सफ़ा नहीं थी और मुझे शुगर भी नहीं थी और मैं काफ़ी एक्टिव थी। लेकिन अब जो है एक्टिव तो हूँ, शुगर भी हो गई है, लेकिन झूले लेने को बिल्कुल मन नहीं था। तो यहाँ पे ये देखें मालिन सफ़ा, एजाज़ और शहबाज भाई और मेरी फ्रेंड के मियाँ साहब सब आ चुके हैं स्लाइड लेके। देखिए यहाँ पे इस तरह मज़े में आए हैं। और यहाँ पे देखिए ये बाबा जी प्यारा सा दरख्त बना हुआ है,
दरख्त नहीं, सॉरी, पौधे लगाए हुए हैं, ये बाद में बोलूँगी। लेकिन ये जो है वो जो थोड़े से मुरझा गए हैं फूल या झड़ने वाले हैं उनको काट रहे हैं। और ये काट रहा है। सारी दुनिया काम कर रही है। हाँ जी, आपने देखा कि पार्क को किस तरह मेंटेन करके रखते हैं। वो एक ज़रूरत भी थे, लेकिन काफ़ी मेहनत कर रहे थे पार्क में बैठे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिपिंग का भी ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए आप, मालिन कितने मज़े से नीचे आई थी, और अब बारी है जी सफ़ा की। फिर से सफ़ा को इतने मज़े आ रहे थे कि वो कह रही थी कि मुझे बार बार यही करना है, लेकिन इस झूले के लिए इतनी लंबी लाइन थी। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह उन्हें बहुत मज़ा आया। अब बारी है जी मेरे मियाँ साहब की, तो चलें देखते हैं आज। मैं क्या ले सकती हूँ? एक मिनट। हाँ जी, माशाल्लाह देखा आपने कितना एंजॉय किया मालिन, सफ़ा और इजाज़ ने। और इनके साथ एक अजीब ही बात हुई थी कि कहते हैं कि चलो जी यहाँ से कोला लेके पीते हैं, लेकिन इन्होंने ये कोला लिया और जब ये खोला तो आप देख सकते हैं कि पूरी आधी बोतल टूट गई थी ऊपर से। और खुदा का लाख लाख शुक्र, खुदा का बहुत एहसान, अपने हाथ का दिया हुआ काम आ गया कि इजाज़ के हाथ पे नहीं लगी। ये आप देख सकते हैं कि पूरी बोतल ऊपर से, कैप उतरने की बजाय वो आधी बोतल ही ऊपर से उतर गई। तो ये मैंने कहा कि खुदा का शुक्र है इजाज़ कि आपके हाथ पे नहीं लगी और आपके नसीब में नहीं थी कि आज पीना। इतने शौक़ से आए कि चलो जी यहाँ से ठंडी ठंडी कोला पीते हैं, लेकिन वो कोला ने तो बस, मैंने कहा अब छोड़ दें, हम नहीं पी रहे, चलो आगे चलते हैं। तो बस ये आज की हमारे साथ एक अजीब सी बात हुई थी कि पूरी पूरी बोतल टूट गई यार। तो फिर बस मैंने यही खुदा का शुक्र अदा किया कि इजाज़ कभी कभी इन जगहों पे हाथ का दिया काम आ जाता है। कुछ भी नहीं शुक्र हुआ इजाज़ के ना हाथ पे लगी, वरना इतनी ख़तरनाक बोतल टूटी थी कि बस मैं क्या बताऊँ। खैर, ये जो झूला झूल रहे हैं इसमें भी मैं बैठी थी, और पहले मैं बड़े शौक़ से बैठी थी। मैंने पीछे सारे झूले छोड़ के, और मैंने कहा कि बस मैंने ये वाला झूला लेना है। और अपनी दोस्तों को मैंने कहा चलो भाई मिल के इसमें बैठते हैं, झूला झूलते हैं और मज़ा आएगा। तो लेकिन काफ़ी लंबी लाइन थी, इसमें भी काफ़ी लंबी लाइन थी। मालिन, सफ़ा और इनकी दोस्तें एक दफ़ा ये झूला झूल चुकी थी, लेकिन मैंने पहले इजाज़ को कहा कि हम बैठते हैं, तो फिर दोबारा मालिन, सफ़ा ने कहा चलो जी हम भी दोबारा बैठते हैं। और जब मैं इसमें बैठी तो इजाज़ ने इस कदर ये झूला तेज़ कर दिया कि मैं बस इतना चीखी कि सारी दोस्तें कहती क्या हो गया। हमने तो कहा बस तहसीन पता नहीं क्या इसको हो गया, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। मैं मुंह पे हाथ रख रही थी, दुपट्टा रख रही थी, मैं ना चीखूं, लेकिन वो इतना तेज़ झूला था कि मेरे पेट में पहले वो गुदगुदी, और फिर मुझे ऐसे लगे कि मेरा दिल बाहर ही आ जाएगा। मैं काफ़ी डर रही थी, मुझे काफ़ी खौफ आ रहा था, और मैं ये कह रही थी कि ये क्यों इस तरह हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन बहुत इंजॉय किया सब ने। और ये हम अभी एक इन्होंने यहाँ पे ट्रेन बनाई हुई है, आगे ट्रक लगाया हुआ है, और जो है वो पूरे पार्क का राउंड लगवाता है, पूरा पार्क दिखाता है, और साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाता है चीज़ों को कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सी चीज़ लगी हुई है। तो काफ़ी मज़ेदार ये वाला सफ़र रहा, बहुत ही मज़ा आया, और बहुत ही खूबसूरत पार्क है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और हमने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी बार मैं इस पार्क में गई हूँ, और हर दफ़ा इस पार्क में मज़ा आता है, और ऐसे ही लगता है कि हम पहली बार ही आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये 5 से 7 मिनट की ड्राइव थी, और जो पूरे पार्क में हमें घुमा रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो जी साथ साथ वीडियो भी बनाती हूँ। पहले मैंने लाइव आने का सोचा था, लेकिन ये नेट के सिग्नल इतने वीक हो रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब बाद में वीडियो ही एडिट कर दूँगी, पूरा दिखा दूँगी।
तो ये आप देख रहे हैं पार्क, और आपको यकीनन ये पार्क पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये है ही इतना प्यारा, इतना खूबसूरत बना हुआ है। और साथ साथ देखें लोग माशाल्लाह कितना इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन शुक्र है कि कोरोना की वजह से अभी पार्क को बंद नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अनकरीब ही ये पार्क सारे बंद हो जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने 2 अदद भैंसें बनाई हुई थी और बच्चे उसके दूध निकाल के बहुत खुश हो रहे थे। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बस एक्सपीरियंस देने के लिए बच्चों को, और वो फील लाई हुई थी कि ये बच्चे इसको दबा रहे थे तो इसमें से पानी निकल रहा था और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। तो सफ़ा मालीन को थोड़ा थोड़ा याद था, जब ये सेकंड थर्ड टाइम गई तो उसको कुछ चीज़ें काफ़ी याद थी मालीन को, लेकिन सफ़ा को बिल्कुल याद नहीं था। सफ़ा काफ़ी एक्साइटेड थी सारी चीज़ों को लेके, उसके लिए सब कुछ नया था और वो बड़ी सारी चीज़ें करने के लिए एक्टिव थी और थकी भी हुई थी, क्योंकि रात को हमारे घर गेस्ट थे। हम लोग 12-1 बजे सोए और फिर सुबह उनने पाकिस्तान जाना था। सुबह 6 बजे हम लोग उठ गए और जो है उसके बाद ये दोनों बहनें बिल्कुल नहीं सोई और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये बीमार ना हो जाएं, ये एक्टिव नहीं हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। बच्चे जब अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देखते हैं तो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और काफ़ी ही इंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुगर मेरी बिल्कुल ठीक चल रही थी, क्योंकि वॉक हो रही थी। और मेरी दोस्त की, हम जो आज पार्टी में लोग थे 3 शुगर वाले थे, तो हम एक दूसरे से यही पूछ रहे थे, भाई तुम्हारी शुगर कितनी चल रही है, तुम्हारी कितनी चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही चल रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि 265 शुगर चली गई थी, क्योंकि मैंने साथ जो है शायद केक थोड़ा खा लिया था या फिर कोई मीठी चाय पी ली थी, इस तरह का कुछ किया था कि बस उसकी फिर भरनी पड़ती है। ये मालिन देख रहे हैं कि कितनी वो खुश हो रही है और वो उसका दूध निकालने में ही बैठी हुई है, और सफ़ा भी ऐसे ही। और अब यहाँ पे एक इन्होंने बहुत ही मज़ेदार झूला बनाया हुआ था कि पहले ज़माने में इस तरह का कॉन्सेप्ट था कि चक्की में आटा पीसा जाता था और फिर गधों पे लाद के वो जैसे लेके जाते थे, तो वो पूरी ये जब हम लाइन में खड़े थे तो जा रहे थे, तो वो पूरा उन्होंने उसी तरह का घर बनाया हुआ था कि ये चक्की है, ये आटा पीसा जा रहा है, ये इस तरह खाना बनाया जाता है और केक किस तरह बनाया जाता है, ये बच्चों के कमरे कैसे थे पहले। और फिर ये सब कुछ देखने के बाद हम लोग इस झूले पे पहुँचे, जो कि बहुत ही मज़े का था। इसको मैंने भी इंजॉय किया और मालिन सफ़ा ने भी इंजॉय किया। और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट की ड्राइव थी बच्चों की गधे की सवारी की, और बहुत ही मज़े की थी और बहुत ही इंजॉय वाली थी। मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैंने वही जैसे कि इस दफ़ा सारे ही बच्चों वाले झूले इंजॉय किए जो पहले मैं लेती थी, बिना डर के, बिना खौफ के। सारे झूले वो मैं इस दफ़ा नहीं ले पाई। शायद अब डर लगता है या कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ है, कि पहले सब कहती थी कि आज वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब कुछ मैं कर लूँगी, लेकिन अब सारे झूले मैं ट्राई नहीं कर पाती। और यहाँ इसको करने के बाद मालिन सफ़ा को चाहिए था दोबारा से एक राउंड ट्रम्पोलिन का, झूलों का, लेकिन अब टाइम बिल्कुल शॉर्ट था क्योंकि इजाज़ को खेलने जानी थी क्रिकेट। तो इजाज़ ने कहा कि अब हम वाइंड अप करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी करना है जो करो। और क्योंकि पहले यहाँ पे पोनीस भी थी कि बच्चे उस पे बैठ के काफ़ी खुश हो जाते थे। अभी कोरोना की वजह से वो सब कुछ बंद किया हुआ था और काफ़ी चीज़ें जो थी वो नहीं कर पाए आज हम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हमने ये ट्रिप। जज़ाकुमुल्लाह खैर सारी दोस्तों का, सब के साथ बहुत मज़ा आया। और जब हम घर वापसी की तरफ आए तो रास्ते में इस कदर शदीद बारिश थी कि सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। और जब हम अपने घर के पास पहुँचे तो बिल्कुल बारिश नहीं थी। सो मैं यहाँ पे ही वाइंड अप करती हूँ अपनी वीडियो, और मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई गपशप के साथ, कोई नई जगह के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानियाँ करे और हमारे लिए भी आसानियाँ करे, इस जहान में भी और उस जहान में भी, और हमारी औलाद को दयारे गैर में अपने बच्चों की अच्छी अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे। हम सबको बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, एक दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। अल्लाह ताला आप सबकी और हम सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए और हम सबको अपने वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया बनाए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदक़ा जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।
तो फिर इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक दफ़ा हमारे जो रिश्तेदार हमारे मोमिन मुसलमान इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए एक दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ दीजिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।